बदलते ज़माने के साथ में हर कुछ बदल गया है। पहले का चप्पल हम लोग पैरों को बचाने के लिए पहनते थे और आज के चप्पल को हम लोग फैशन के लिए पहनते हैं। तो फिर चलिए आज फिर एक नया डिजाइन के साथ में, पहले हमने एभा काटा था, फिर उसके बाद रेक्सिन काट करके इसको 9 इंची के पार्ट से निकाल देना है। 9 इंची के हिसाब से मैंने 2 पीस चौला काटा है और 2 पीस पतला काटा है। इससे पहले जो हमने एभा काटा था उसको जो है चौला वाला पार्ट में बैठा करके इसको साइड से ब्रीड करना है। छोटा हथौड़ा लेकर के इसको साइड से ब्रीड कर देते हैं दोनों साइड। इसी तरीक़ा से दोनों साइड को ब्रीड करके यानी कर दे रहे हैं। उसके बाद में पतला पार्ट में भी एभा बैठा करके इसको ब्रीड कर करके, और हमारा ये चारों पार्ट जो है ब्रीड हो चुका है। हम लोग इसको स्टोन कहते हैं। सबसे पहले इसमें सुलेशन लगाना है। इसी तरीक़ा से चौला पार्ट का बीच में भी सुलेशन लगाना है ताकि इसको साइड में हम बैठा सकें। इसको फिर सुलेशन लगा करके इसको थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देंगे। अब ये हमारा जो है सूख करके तैयार हो चुका है। और इससे पहले जो हमने स्टोन में सुलेशन लगाया था उसको 2 लाइन के हिसाब से 4 पीस हमको कटिंग कर लेना है। हमारा ये कटिंग हो चुका है। अब इसको पतला पट्टी जो हमने काटा था मराई के किया था उसको जो है बीच में बैठा देना है। इसी तरीक़ा से चारों पार्ट में बैठाना है। और उसके बाद में चौड़े पट्टे को इसको हम लोग मोती का एक लेस होता है जो कि रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है। फिर इसको बाद बैठाने के बाद में छोटे हथौड़ा से इसको पीट करके तैयार कर देते हैं। अब ये हमारा अपर बन करके तैयार है। यानी पैरों का अंगुलियों में ना लगे इसलिए हम लोग जो है इसको इसमें पाइप लगा देते हैं। अब हमने बोट लिया है, बोट को पहले दूध लगाते हैं लेदर बोट में। लगाने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देंगे। ये हमारा सूख करके तैयार हो चुका है। फिर हमने जो 5 mm एभा लिया है उसको जो बैठा देना, बैठा करके भरे हुए पार्ट को काट करके हटा देते हैं। और फिर एक रेती की सहायता से इसको लेदर बोट के साइड से इसको जो है इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। अब ये हमारा कटिंग हो चुका है। पहले हमको इसको साइड में दूध लगाना है, फिर एभे में साइड दूध लगा दे रहे हैं। दूध लगा करके फिर एभा में लगा करके इसको थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देंगे। ये हमारा जो है अब ये हमारा सूखने के लिए हमने छोड़ दिया है। अब एक एभा हमने और लिया है जो कि इसको ऊपर से हमको बैठाना है चारों साइड छोड़ करके। चारों साइड छोड़ करके इस एभा को जो है दोनों पार्ट में बैठा देना। बैठाने के बाद में फिर हमको इसको साइड से पहले दूध लगाना, फिर जो है ऊपर में, ताकि हम रेक्सिन में इसको बैठा सकें। अब इसको दूध लगाने के बाद में थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देते हैं। फिर ये पिंक कलर का रेक्सिन है जिसको कि सीटेक के मदद से रेक्सिन को बोट में बैठा देते हैं। और साइड से इसको जो है साइड इसको दबाना है, जो कि हमने ऊपर वाला एभा लिया था, पहले ऊपर पार्ट को फिर नीचे वाला पार्ट को, ताकि ये हमारा साइड से गैप नज़र आ जाए।
इसी तरीक़ा से दोनों पार्ट, इसी तरीक़ा से दोनों पार्ट को, अब इसको जो है बढ़े हुए पार्ट को कैंची की मदद से इसको बढ़े हुए पार्ट को हटा देना है। बढ़े हुए रेक्सिन को काट करके हटा देना। फिर इसमें जो है दूध लगा करके थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देंगे, और सूखने के बाद में फिर इसको जो है फिर अब इसको हम जो है मुराई करने के लिए सबसे पहले दूध लगाते हैं, और दूध लगा करके इसको थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देंगे। सूखने के बाद में एक रेती की सहायता से इसको जो है बढ़े हुए जो हमने बराबर से कटिंग किया था, इसको फिर जो है इसको पीछे से मुराई कर देते हैं। मुराई करने के बाद में इसी तरीक़ा से दोनों पार्ट को हम जो है मुराई कर ले रहे हैं। अब ये हमारा जो है मुराई हो चुका है। अब इसको जो है साइड में हमने जो एवा छोड़ा था साइड साइड से, उसको जो है पतला प्लास्टिक का एक तार होता है, उसको साइड से जो है साइड से बैठाना है। पहले जो है साइड में जो हमने एवा छोड़ा था वहाँ पे पीव लगाते हैं। अब इसको भी इसमें भी जो है पीव लगाना है। इसको हल्के हाथों से पीव लगाते हैं साइड में, ताकि जो है पीछे से लगे ना। अब ये हमारा सूख कर के तैयार हो चुका है। पहले जहाँ से हम लोग फिटिंग करते हैं उस जगह से इसको पहले बैठाना, फिर पूरी साइड में इसको साइड से बैठा देना है। इससे जो है फेबर में एक तरह का खूबसूरती देखने को मिलेगा। इसी तरीक़ा से दोनों पार्ट में साइड से लगाते हैं, और फिर इसको छोटे हथौड़े से पीट करके बैठा देते हैं ताकि ये खुले ना। हल्के हल्के से पीटना है, जोर से जो है पीट नहीं सकते हैं, ताकि ये भाप बैठ जाएगा। ये हमारा फेबर बन करके तैयार हो चुका। अब फिटिंग करने के लिए से अंगूठे के पास में एक दाग देते हैं ताकि उसको हम पंच मार सकें। ये हमारा जो पंच है, ये हमारा पंच हो चुका है। अब पहले फिटिंग करने के लिए सुलेशन लगाते हैं फेबर में। पहले आगे फिर पीछे, इसी तरीक़ा से अपर में भी लगाना है। लगाने के बाद में फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देते हैं। अब ये आगे हम जो है यानी पतला पट्टी जो काटे थे जिसमें अंगूठा के लिए से उसको जो है पहले छेदा में घुसा लेते हैं। फिर ये काठ का फरमा होता है, इससे फिटिंग किया जाता है। जो हमने दाग मारा था उसी दाग के अंदर में इसको फिटिंग करना है। ये हमारा अंगूठा हो चुका और ये साइड का पट्टी। अब ये हमारा फिटिंग हो करके तैयार हो गया। फिटिंग होने के बाद में कुछ इस तरीक़ा से लगता है। इसको हम लोग गोगो हिल कहते हैं। इसमें जो है हमको उसी कलर का, जिस कलर का हमने फेबर बनाया था उसी कलर का रेक्सिन से इसको साइड बीच में जो है लगाना है। पहले इस सोल में हम ट्यूब मारते हैं। पहले रेक्सिन में मारे थे, फिर अब जो है सोल में मार करके फिर इसको थोड़ी देर के लिए सूखने छोड़ देंगे। सूख जाने के बाद में इसको जो है साइड से हल्का हल्का खींच करके बैठा देते हैं। अब बढ़े हुए पार्ट को हमने यहाँ से कटिंग करके निकाल लिया।
अब ये हमारा जो है इसको रेक्सिन लगने के बाद में कुछ इस तरीका का लगने लगा है। इसी तरीका से दोनों पार्ट में बैठा देते हैं। अब बढ़े हुए पार्ट को कैंची से काट करके हटा देंगे। अब ये हमारा जो है सोल कंप्लीट हो चुका है। एक तरह से ये अलग पार्ट लग रहा है हील के माफिक, जबकि ये पीवीसी सोल है। अब फिर इसको जो है फेबर में चिपकाने के लिए से इसमें पीव लगाते हैं। पीव को हम पूरे सोल में लगाना है, बीच में भी। इसी तरीका से दोनों पार्ट में जो है सोल में पीव लगा करके इसको थोड़ी देर के लिए फिर सूखने छोड़ देंगे। फिर इसी तरीका से माल में भी, माल का साइड धार में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो सिर्फ सामने सटेगा। अब ये हमारा जो है हो चुका, हमारा पीव जो है लग चुका है। फिर हमने जो है 400 वाट का हीटर में इसको गर्म कर करके और एक संग फेबर और सोल को चिपका देना है। पहले पीछे बैठा करके फिर आगे से सोल को बराबर फेबर के हिसाब से बैठा देना है। बैठाने के बाद में साइड से जो है जो बढ़े हुए पार्ट है उसको बराबर से चाप करके उसको बराबर कर देते हैं। फिर बड़े हथौड़े से इसको फिर पीट करके इसको जो है चपका देना ताकि ये खुले ना। अब ये फिर जो है साइड से भी चिपकाना है, ताकि जो अगर किसी जगह खुला हुआ हो तो फिर वो जो अच्छी तरह से सट जाए। फिर इसी तरीका से दोनों पार्ट को पहले पीछे फिर आगे जो है फिर साइड को जो है साइड को चिपका करके फिर अच्छे तरीका से पीट देना है। अब ये हमारा बन करके तैयार हो चुका है। आप इसको जो है किसी भी शोरूम बाज़ार में बिक्री के लिए से बिक्री कर सकते हैं। ये एकदम अच्छा बिजनेस है, हर महीना चलने वाला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।